हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाय द स्टॉक मार्केट गाइस। तो सबसे पहले आज बात करेंगे निफ्टी पे। जो लोग निफ्टी पे ट्रेड करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं तो उनको समस्या आती है एक्चुअल में, वो कंटिन्यूटी में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो गाइस उसके लिए मैं आज आपको कुछ अपने जो इंडिकेटर्स की पावर के साथ कुछ टिप्स दूंगा। बाकी आप में से तो आधे बहुत से होशियार हैं, लेकिन तब भी मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपको ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले आपके पास जो भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, जितने का भी लेना चाह रहे हो, कम से कम आपके पास ना जो भी अमाउंट है, जो भी कैपिटल है, उसका आप ये मान के चलिए अप्रॉक्स 20% कैपिटल से आपको इस ट्रेड लेना है, ठीक है। और दिन में एक ही ट्रेड लेना है, जो मैं बताऊंगा उस अकॉर्डिंग आप लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसके लिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का आपको निफ्टी दिख रहा है, मैंने एक छोटा सा जैसे बताता रहता हूँ ना स्क्रीनशॉट, सॉरी नॉर्मल जो वीडियो रहती है ना, शॉर्ट्स वीडियो, तो उस टाइप का मैंने अभी एक यहाँ से टारगेट दिया था, लगभग दिया है, मैं वो भी डाल दूँगा आपको। अप्रोक्स इस लेवल से दे दिया था, जैसे ये ब्रेक किया था तो ये लगभग टारगेट दिया था, और ये भी कहा था कि इससे भी नीचे जाएगा, ठीक है। और कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ सेकंडों में ही, मतलब वो डाउनफॉल हो गया। तो अप्रोक्स इतना टारगेट आपको तुरंत ही मिल गया, ठीक है। तो अब मैं उसका रीज़न देता हूँ, और शायद मैंने एक दो वीडियो में ही बताया था कि आने वाला जो निफ्टी है वो डाउनफॉल होगा। क्यों होगा भाई? मैं सब कहते हैं कि भाई इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, हमेशा कभी काम करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, उसमें सियोरिटी नहीं रहती। सियोरिटी वाला ट्रेड के लिए आज मैं आपको समझाऊंगा क्यों सियोरिटी नहीं रहती और क्या सियोरिटी का रीज़न है। वो दोनों चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको भाई आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नहीं आप समझ पाएंगे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को आप समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने डे को क्यों वीक का, मतलब निफ्टी क्यों वीक कहा था, आपको दिखा देता हूँ। मैं डे पे चलते हैं, ठीक है। ये डे चल रहा है, डे की कैंडल्स है, दिख रहा है क्या आपको कुछ डेज में? ये आप कहीं पर भी देखिए, ये डे है, ठीक है। जैसे ही ये MACD ने डॉट बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर ये येलो लाइन को, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, नीचे की तरफ जैसे ही काटेगी, आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। मतलब ट्रेड लेने की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब वहाँ से आपको एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। तो आप देख सकते हैं, आप 10 दिन ट्रेड करिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन। आप 10 दिन में अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 दिन में मार्केट नीचे ही गिरा है। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, यानी कि आपको एक सिनेरियो बना लेना है जिस टाइम कि अब मेरे को जो मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट है, तो मेरे को अब डाउन साइड के लिए अपनी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। आप जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप होगा, ये ब्रेकअप होगा तो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकअप होगा तो अप साइड जाएगा, ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड जाएगा, रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन उस समय उसका दिमाग जो है ना, मेरे इंडिकेटर्स को देखने के बाद सिर्फ डाउनफॉल में लगाइएगा, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो भी कैपिटल है उसका 20% आप ट्रेड करना, उसके बाद मुझे बताना आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत अच्छा समय है, तो मैं बता देता हूँ आप। हाँ, लॉस भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो, आप शेयर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दोनों का एक सिनेरियो है, ठीक है। दोनों चीज़ें होंगी तो ही आप रह पाएंगे। अगर आप सोचो एक चीज़ मिल जाए तो नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको लॉस का भी फेस करना पड़ेगा,
तो लॉस के लिए आप स्टॉप लॉस होते हैं तो वो फिक्स मान के चलिए कि मुझे इतना लॉस तो लेना पड़ेगा। अगर मैं इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ इस दिन का तो थोड़ा लॉस तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन सिनेरियो आपका डाउनफॉल में रहना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, इंडिकेटर के हिसाब से। जैसे कि अभी मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, सेम सिनेरियो आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ। जस्ट RSI टॉप से डाउनफॉल, ये जो येलो लाइन है RSI की, तो इसको इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक डाउन, एक डॉट बना दिया है और एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डल ग्रीन का एक पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे भी दिखने लगा होगा एक डाउनफॉल का पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है। आप हम मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट मान लेते हैं, यहाँ से हो सकता है इसके पास तक तो डाउनफॉल आराम से आएगा। अगर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानते हैं तो यहाँ तक तो आनी है। तो यहाँ तक एक आप बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप उसको वेट करो और यहाँ से एक डाउनफॉल के लिए तैयारी के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। आप डेली के जो डाउनफॉल्स हैं वो अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे क्लियरिटी लाता हूँ आपको। हाँ, अब इंडिकेटर्स पे आते हैं, जो कहते हैं ना 1 आवर इंडिकेटर पे आते हैं आज के दिन पे। एक सेकेंड। तो गाइस ये आपका 2 दिन का फॉल है। अगर थोड़ा भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर हिट होता, लॉस होता तो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता तो कितना लंबा प्रॉफिट आपको मिलना होता है एक दिन में, आप देख सकते हैं। होल्ड करके बस भूल जाइए, टॉप से ही होल्ड कर लो, मतलब क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक रैली डाउनफॉल की चालू हो गई है उस हिसाब से, ठीक है गाइस। तो सबसे बेस्ट होता है MACD VXI। ये जो डॉट बनाता है ना, इसका डॉट बहुत परफेक्ट होता है। जहाँ पर बनाएगा और जहाँ पर दोबारा बना देगा तो वहाँ पर इसका जो ट्रेड है ना, जो पॉजिटिविटी होती है वो मार्केट की ख़त्म हो जाती है। देखिए करेक्ट इस पोजीशन से बनाया और इस पोजीशन तक ये लेके आया है यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको देख सकते हो डाउनफॉल, ये देख सकते हो, ठीक है। तो फिर इंडिकेटर हटाता हूँ मैं एक बार, सॉरी, ड्राइंग्स जो ये करिए इसको हटाते हैं। अब मैं आता हूँ अभी करंट के सिनेरियो पे क्या चल रहा है। हम आए 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मेरा यही आपको बताना रहता है इंडिकेटर काम क्यों नहीं करते हैं। ये देखिए ये इंडिकेटर ने यहाँ पर काम क्यों नहीं किया, यही बताना चाहता हूँ गाइस। सबसे पहले तो आप ये समझो, आपको जो डाउन ग्रीन से डाउन मिलेगा ना, बहुत ज़बरदस्त फॉल मिलेगा इस समय। क्यों मिलेगा? क्योंकि पूरा जो ट्रेंड है ना डाउन साइड के लिए, अभी डाउन का इंडिकेटर फिर डाउन दे दिया। क्यों दे दिया? कि यार एक्चुअल में मार्केट तो डाउन चल ही रहा है, तो ये डाउन दोबारा दे सकता है, समझ रहे हो। और पहली बात तो ये आप देखोगे तो ये नेक्स्ट डे का ब्रेकअप है, ठीक है। तो उस चीज़ को, लेकिन आपको इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपका ट्रेंड जिस तरफ है आपको उस साइड की पोजीशन लेनी है। अब यहाँ से आप बोलो कि यहाँ से मैं मूवमेंट अप के लिए देख रहा था सर, लेकिन अप नहीं हुआ। क्यों होगा अब भाई? ट्रेंड इतना फॉल, अगर आप डे का देखोगे तो डे का ट्रेंड मैंने जो आपको दिखाया है, इतना ज़बरदस्त फॉल है डाउन साइड के लिए, तो फिर हम अप साइड के लिए क्यों देखेंगे गाइस? दिख रहा है ना यहाँ से ये, तो फिर हम अप साइड क्यों देखेंगे गाइस? तो हमें अब जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम ने बता दिया हमको, तो हमें उस पोजीशन में ही अब ट्रेड चल लेनी है, ठीक है। तो 5 मिनट पे आते हैं गाइस। बाकी आपको ब्रेकआउट वगैरह अच्छे से सब मालूम है। सॉरी, जब ब्रेक करता है किसी भी अपने हाई को या लो को, तो वहाँ से मार्केट डाउन होता है। ये सब तो आपको देखो, ये तो कोई भी बताएगा आपको, सब बताएंगे, लेकिन ये जो बेहतरीन मेरी ट्रिक। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ट्रेंड के। आपने मान लो ये देखो, आपने कहा कि नहीं सर, ये मान लो 5 मिनट में ये काम किया। छोटे टाइम फ्रेम में अधिकतर काम कर जाते हैं, तो ये मान लो ये काम कर रहा है इसने, ये इतना हाई दे दिया, लेकिन क्या इस हाई से हमें कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिला? अब आप इसी का लो देखो, इतने में ही एक कितना बड़ा फॉल दिखाया है इसने, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है
कि आपको डाउन साइड के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखोगे यहाँ एक छोटा ग्रीन बन चुका था, और ये छोटे से ग्रीन से जो कल के ग्रीन से और अभी तक का ये जो मार्केट है, देख लो आप, फॉल देखो आप, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंडिकेटर की क्या पावर है। और इन्हीं को देख के मैं निर्णय लेता हूँ। आपको मैं ये भी बताता हूँ, मैं अधिकतर जो ट्रेड है ना इनके बेस पे देता हूँ, बस आपको ये समझ में आने चाहिए। मैंने अभी तक के जितने इंडिकेटर देखे हैं ना, आपको झूठ नहीं बोलूँगा मैं, आपको ना अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अब आपको जितने भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं सब के बारे में बताऊँ, और फिर लास्ट में अपने इन इंडिकेटर्स के बारे में क्लियर करूँगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा मैं क्यों इन इंडिकेटर्स को पकड़ के बैठा हूँ। बाकी इंडिकेटर्स भी हैं लेकिन क्यों मैं उनको नहीं देता हूँ, इसका आपको मैं अब सीरीज़ वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो उसमें मैं प्रॉपर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि भाई मैं इन इंडिकेटर्स पे ही विश्वास क्यों नहीं करता हूं जो बाकी के हैं, और इन पर क्यों विश्वास करता हूं। ठीक है, दोनों को करेंगे। तो गाइस अब ये तो देखो यहाँ पर डाउनफॉल के लिए आपको तैयारी ज़्यादा रखनी है, तो आप समझ लो छोटा भी ग्रीन मिलता है आपको तो आप ट्रेड लेने के लिए कतराना नहीं, और बस अब देखो इसमें क्या RSI भी टॉप पर नहीं है, डाउन से ही मिल रहा है, और ऐसे में अगर आपको RSI भी ट्रेंड डाउनफॉल में और टॉप पर मिल जाए उसके बाद तो मज़ा ही अलग हो जाता है गाइस। ठीक है, तो इस चीज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रखिए, और इस अपने जो ट्रेड्स हैं उनको प्रॉपर करिए और उसमें क्लैरिटी लाइए। जो विन नहीं कर पाते हैं ट्रेड्स को, जो लॉस खा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी। अब आप जो जानता है ना अब रिवर्सल वगैरह, तो वो देखिए ये हुआ, तो अभी आप देखना ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा फॉल मिलता है। अगर जो इस चीज़ों के बारे में जानता है तो मार्केट क्या डाउनवर्ड्स के लिए पावरफुल रहता है। ये सब चीज़ों को आप समझो तो आपको समझ में आएगा चीज़ों का, और क्लियरिटी समझ में आएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा बड़ा, फिर ये डाउनफॉल दिखाया ये, फिर ये यहाँ पर कोशिश करी लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ से मूवमेंट उसको मिला नहीं जो मिलना था, इसलिए दोबारा रेड बनाया है इसने। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, डाउन की तरफ है, तो हमें डाउन की तरफ सिनेरियो बनाना है। मेरे इस ट्रेड के बाद अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ और दिनों की, तो आप उसमें ट्रेड लेके मुझे इस बेस पे बताइएगा क्या प्रॉफिट होता है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर वेट करना, अभी आप ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे कि यार नहीं सर आपने कहा था तो हम ऐसे में ट्रेड लेंगे, नहीं 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 नहीं, आप दोबारा एक दिन में 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम होता है, कैंडल होती है ना, उसको ग्रीन बनने का वेट करें। ठीक है, जब आपको मालूम है ट्रेंड डाउनफॉल है, आप इस तरीके का एक ग्रीन बनने का कोशिश करिएगा। अभी कुछ दिनों में जो ये ट्रेड चल रहा है, तो आप उसके बाद ट्रेड लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि तब मेरे इंडिकेटर प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं। ठीक है, ट्रेड के लिए प्रॉपर RSI टॉप से लेना, और उसके बाद आप ये देखना कि ये डॉट जस्ट बनने वाला हो, और उसके बाद आप यहाँ पर डाउनफॉल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 100% सिक्योरिटी मिलेगी आपको। ये मैं फिर से रिमूव करता हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप अगर नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका बैक टेस्ट कर लेना आप। ठीक है, आप इसका बैक टेस्ट कर लेना, फिर मुझे आप बताना। ओके, तो ये चीज़ देखो आप, जस्ट यहाँ से इसने एक बढ़िया दिया है। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो लाइन रहती है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI है, जो आपको जस्ट इसके नीचे क्रॉस होते ही आपको अच्छा बेस्ट टाइमिंग मिल जाता है। आप देखो ना, इसने इंडिकेशन प्रॉपर दिया अपना, इसने अपना इंडिकेशन प्रॉपर दिया। ठीक है, इस लेवल पे, और ठीक इसी लेवल पे इसने भी अपना इंडिकेशन प्रॉपर दिया। बस ये जस्ट थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिलता है जब ये डॉट बना देता है। ठीक है, लेकिन ये पहले इस चीज़ से कंफर्मेशन लेके तब इसको आपको लास्ट में डॉट बनेगा। ठीक है,
तो फिर प्लीज़ जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। इसको चेक ज़रूर करिएगा, बैक टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन है गाइस, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरी इस ट्रेड पे आप पैसे लगाइए, देख के आप जैसा मन हो वैसा करिए, लेकिन पहले एक बार समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ये चीज़ें बताई हैं ये बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने बताई है, आप इसको आजमा के देखिए, बिल्कुल ये काम करेगा। और प्लीज़ जैसा भी हो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अभी देखिए 1:16 हो रहा है, तो आप शायद एक ग्रीन और बनाएगा, उसके बाद भी मूवमेंट देख लेना है, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय। ओके।